चेतन भगत एक ऐसा नाम है जिसे आज हर उम्र के लोग जानते हैं। वे न केवल एक मशहूर लेखक हैं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उनकी किताबें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। चेतन ने अपनी अनोखी और सरल लेखन शैली के माध्यम से करोड़ों दिलों को छुआ है। उनकी कहानियां हमें आम जीवन की असाधारण संभावनाओं को पहचानने और अपने सपनों को सच करने का साहस देती हैं। 11 रूल्स फॉर लाइफ भी ऐसी ही एक किताब है, जिसमें चेतन भगत ने अपने अनुभवों और गहन अध्ययन से अर्जित जीवन के अमूल्य सबक शेयर किए हैं। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। यह समरी किताब लिखने का उद्देश्य भी यही है कि चेतन भगत के इस महत्वपूर्ण कार्य को और भी सरल और प्रभावी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हर एक नियम आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखें और बदलाव के लिए खुद को तैयार करें। आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, हम अक्सर अपने जीवन के मूलभूत पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि सफल और संतुलित जीवन के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यह पुस्तक आपको यह याद दिलाने का प्रयास करती है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे, बल्कि एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन भी जी पाएंगे। इस किताब का परिचय केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक आमंत्रण है, एक पुकार है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। यह किताब आपको अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की दिशा में प्रेरित करेगी। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे इन 11 नियमों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। आप तैयार हैं? चलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू करते हैं। 1. फिटनेस, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। फिटनेस केवल शरीर को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन का आधार है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और जब आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं, तो आप अपने हर सपने को पूरा करने की ऊर्जा और आत्मविश्वास जुटा पाते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फिटनेस का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तनाव, थकान और बीमारियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। फिटनेस का मतलब है नियमित रूप से अपने शरीर की देखभाल करना, एक संतुलित आहार लेना, रोजाना थोड़ी देर व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। फिटनेस आपको न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है और आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। व्यस्त जीवन में फिटनेस को शामिल करने के आसान तरीके। अपनी सुबह को ऊर्जावान बनाने के लिए योग, स्ट्रेचिंग या हल्की दौड़ को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जंक फूड को छोड़कर ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर भोजन करें। पानी का सेवन बढ़ाएं और शुगर तले हुए खाने से बचें। अगर आप दिन भर ऑफिस या घर के काम में व्यस्त रहते हैं, तो हर घंटे कुछ मिनट के लिए उठकर चलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अच्छी नींद आपके शरीर को ऊर्जा देती है और आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है। अपने दोस्तों या परिवार के साथ कोई एक्टिविटी करें, जैसे बैडमिंटन खेलना, साइकिल चलाना या डांस करना। याद रखें, फिटनेस कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह एक आदत है जो आपको लंबे समय तक फायदा देती है। अगर आप आज से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो कल आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। फिट रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, यह आपकी सफलता की चाबी है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा निवेश है। 2. इमोशनल मास्टरी, बैलेंसिंग हार्ट एंड माइंड। जीवन में सफल होने के लिए केवल ज्ञान और कौशल ही पर्याप्त नहीं होते।
हमें अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना भी आना चाहिए। हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को सीधे प्रभावित करती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे हमें कमजोर बना सकती हैं। लेकिन जब हम इन्हें समझते और सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। भावनाएं, चाहे वे खुशी की हों, गुस्से की, डर की या उदासी की, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। इनका होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन्हें कैसे संभालते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सकारात्मक दिशा में उपयोग करें। कई बार हम गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं या डर की वजह से अच्छे मौके गंवा देते हैं। खुशी में हम बिना सोचे समझे फैसले कर बैठते हैं और उदासी में हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण आपको सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुलित कैसे रहें, ताकि आप हमेशा सही निर्णय ले सकें। दबाव में शांत और केंद्रित रहने की तकनीकें। जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों तो कुछ गहरी सांसें लें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको बेहतर सोचने में मदद करेगा। जब भी आप गुस्सा, डर या उदासी महसूस करें तो रुकें और खुद से पूछें, यह भावना क्यों आ रही है? अपने विचारों को पहचानना उन्हें संभालने का पहला कदम है। ध्यान आपके मन को शांत करने और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब भी आप किसी नकारात्मक भावना में फंस जाएं, तो उस पल में अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज की ओर मोड़ें। यह एक अच्छी किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या थोड़ी देर टहलना हो सकता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उसे एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। यह आपको भावनाओं से अलग होकर सही समाधान सोचने में मदद करेगा। अपने आप से कहें, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं, मैं शांत हूं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। भावनात्मक संतुलन बनाना एक कला है जो आपको न केवल समस्याओं का हल खोजने में मदद करती है, बल्कि आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बने रह सकते हैं। याद रखें, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं। इन्हें समझें और अपनी ताकत बनाएं। 3. फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेव, इन्वेस्ट, प्रॉस्पर। एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य केवल सपनों से नहीं बनता। इसके लिए आज से सही वित्तीय फैसले लेना जरूरी है। वित्तीय अनुशासन वह नींव है जिस पर आपकी आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता टिकी होती है। जब आप पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। क्यों जरूरी है वित्तीय अनुशासन? आज की दुनिया में जहां हर जगह खर्च करने के लिए चीजें आकर्षित करती हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना और समझदारी से निवेश करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप कम उम्र में बचत और निवेश की आदत डालते हैं तो आपको लंबे समय में इसका कई गुना फायदा मिलता है। सही वित्तीय अनुशासन आपको आत्मनिर्भर बनाता है और आर्थिक तनाव से बचने में मदद करता है। शुरुआती निवेश और बचत की रणनीतियां। बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत के लिए अलग रखें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जल्दी शुरुआत करें। जितना जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे, उतना अधिक फायदा आपको मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समय के साथ आपका धन बढ़ाता है। इमरजेंसी फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक आपातकालीन फंड रखें जो कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्च को कवर कर सके। बजट बनाएं। अपनी आय और खर्चों का ट्रैक रखें। बजट बनाने से आप फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और सही जगह पैसे लगा सकते हैं। आर्न से बचें। अगर संभव हो तो अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। यदि कर्ज लेना जरूरी हो तो इसे समय पर चुकाने का प्लान बनाएं। वित्तीय साक्षरता और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के टिप्स। निवेश के विकल्प समझें। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एफडी, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी लें। जोखिम को समझें। निवेश करते समय यह जानें कि आपका पैसा कहां जा रहा है और इसके साथ जुड़े जोखिम क्या हैं। लंबी अवधि पर ध्यान दें।
शॉर्ट टर्म मुनाफे पर ध्यान देने की बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करें। इससे आपका पैसा सुरक्षित तरीके से बढ़ेगा। वित्तीय लक्ष्य तय करें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण खर्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना या रिटायरमेंट। आर्थिक सलाहकार की मदद लें। अगर आपको निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं है, यह आपकी मेहनत का फल है। अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपको आपकी हर चाहत पूरी करने की ताकत दे सकता है। वित्तीय अनुशासन को एक आदत बनाएं और आप देखेंगे कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़ी आर्थिक सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखें, आपका पैसा आपके भविष्य का बीज है। इसे बचाएं, इसे निवेश करें और इसे अपनी सफलता की जड़ों को मजबूत करने दें। जब आप आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि दूसरों की मदद करने की क्षमता भी हासिल करेंगे। 4. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संवाद हमारी सोच को शब्दों में ढालने और दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है। यह केवल बातें करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को इस तरह से व्यक्त करने की कला है कि लोग न केवल सुने बल्कि समझें और प्रभावित हों। प्रभावी संवाद आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की नींव है। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके करियर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। क्यों जरूरी है संवाद कौशल? जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, आपका संवाद करने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगर आप अपनी बात को स्पष्ट और आत्मविश्वास से पेश कर सकते हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके विचारों को महत्व देंगे। प्रभावी संवाद आपकी पहचान को निखारता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। जब भी आप बोलें या लिखें, अपनी बात को सरल और स्पष्ट रखें। जटिल शब्दों से बचें और अपनी बात को इस तरह पेश करें कि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। प्रभावी संवाद का मतलब केवल बोलना नहीं है, इसमें दूसरों को ध्यान से सुनना भी शामिल है। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ पाते हैं। बोलते समय अपने स्वर और हाव भाव पर ध्यान दें। आत्मविश्वास से भरी आवाज और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज आपके संदेश को और भी प्रभावी बनाती है। बातचीत को जीवंत बनाए रखने के लिए सवाल पूछें। इससे न केवल आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे बल्कि सामने वाले को यह भी महसूस होगा कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। संवाद कौशल में सुधार के लिए नियमित अभ्यास करें। मिरर के सामने बोलें, रिकॉर्डिंग सुनें या दोस्तों और परिवार के साथ चर्चा करें। अगर आप लिखकर अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं तो वर्तनी और व्याकरण पर ध्यान दें। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से आपकी लिखावट प्रभावशाली बनती है। दूसरों से अपनी बातचीत और लिखने की शैली पर प्रतिक्रिया मांगें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। संवाद केवल जानकारी देने का साधन नहीं है, यह भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका भी है। अपने शब्दों में संवेदनशीलता और गर्मजोशी लाएं। याद रखें, आपके शब्दों में शक्ति है। वे किसी का दिल जीत सकते हैं, एक विचार को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और बड़े बदलाव ला सकते हैं। संवाद की कला को सीखना और उसमें महारत हासिल करना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए अपनी बात को खुलकर, आत्मविश्वास से और प्रभावी तरीके से कहना सीखें। जब आप प्रभावी संवाद करना सीख जाते हैं तो आप न केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं बल्कि उनका दिल भी जीत लेते हैं। यह कला आपके जीवन को नए अवसरों और अनगिनत सफलताओं से भर सकती है। 5. कंटिन्यूअस लर्निंग, स्टेइंग रेलेवेंट। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सीखने की आदत को अपनाता है वह हर परिस्थिति में खुद को बेहतर और अधिक प्रासंगिक बना पाता है। आज के तेजी से बदलते दौर में, जहां तकनीक और नए विचार हर पल हमारे सामने आते हैं, यह जरूरी है कि हम सीखने और अपने कौशल को निखारने के लिए हमेशा तैयार रहें। सीखने की यह आदत न केवल आपको दूसरों से अलग बनाती है बल्कि आपको नए अवसरों के लिए भी तैयार करती है। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। स्कूल या कॉलेज से मिली डिग्री आपकी शुरुआत भर होती है, लेकिन असली ज्ञान तब आता है
जब आप हर दिन कुछ नया जानने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। नई चीजें सीखने से न केवल आपका ज्ञान बढ़ता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी। इससे आप जीवन की हर चुनौती का सामना अधिक तैयारी और साहस के साथ कर पाते हैं। स्किल डेवलपमेंट से नए अवसर कैसे मिलते हैं? आज की डिजिटल दुनिया में अगर आप नए तकनीकी कौशल जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिसिस सीखते हैं, तो आपके पास अनगिनत करियर के विकल्प खुलते हैं। संवाद, नेतृत्व क्षमता और समस्या सुलझाने की कला जैसे कौशल आपको अपने पेशेवर जीवन में एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। अगर आप एक नई भाषा, एक नया सॉफ्टवेयर या एक नई कला सीखते हैं, तो यह आपको उन क्षेत्रों में अवसर देता है जिनके बारे में आपने पहले नहीं सोचा होगा। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप अपने दायरे को बढ़ाते हैं। इससे आप न केवल पेशेवर रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बनते हैं। रोजाना किताबें पढ़ने, लेखों को पढ़ने या पॉडकास्ट सुनने की आदत डालें। आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुफ्त या कम कीमत में कोर्स प्रदान करते हैं। इसका फायदा उठाएं। जब भी किसी नई चीज को सीखने का मौका मिले, तो उसे हाथ से जाने न दें। विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ जुड़ें। उनके अनुभव से सीखने की कोशिश करें। जो भी नया सीखें, उसे अपने काम में लागू करें। इससे आपकी समझ और भी गहरी हो जाएगी। अपने काम पर प्रतिक्रिया लें और उसे सीखें। यह आपको सुधार करने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका ज्ञान और कौशल ही वह चाबी है जो आपको नए दरवाजे खोलने में मदद करता है। अगर आप रुक जाते हैं, तो दुनिया आपसे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप सीखने और खुद को निखारने की प्रक्रिया जारी रखते हैं, तो आप न केवल प्रासंगिक बने रहेंगे, बल्कि सफलता की नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। याद रखें, सीखने का कोई अंत नहीं है। यह एक ऐसा निवेश है जो हमेशा आपको बेहतर परिणाम देगा। तो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप सीखते हैं, तभी आप बढ़ते हैं। 6. अडेप्टेबिलिटी, थ्राइविंग इन चेंज। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। यह एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है और हमें हर पल नई चुनौतियों और अवसरों के सामने खड़ा करती है। ऐसे में जो लोग खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं, वे न केवल चुनौतियों का सामना कर पाते हैं, बल्कि उनमें उभर कर और भी सफल बनते हैं। अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी, वही कला है जो आपको जीवन में हर बदलाव को स्वीकार करने और उसमें प्रगति करने में मदद करती है। हम में से अधिकांश लोग बदलाव से घबराते हैं। हमें डर लगता है कि नया क्या होगा और क्या हम उसे संभाल पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बदलाव अपने साथ एक नया मौका और एक नई सीख लेकर आता है। अगर हम बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो यह हमें पहले से भी बेहतर बना सकता है। जब आप जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह आपकी अनुकूलन क्षमता है जो आपको हार मानने से बचाती है। यह आपको सिखाती है कि कठिनाइयों को कैसे स्वीकार करें, उनसे सीखें और उनका समाधान खोजें। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में कई असफलताएं झेली, लेकिन अपनी परिस्थितियों को अपनाते हुए अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। एक कंपनी जिसने लॉकडाउन के दौरान अपने उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचना शुरू किया, वह संकट के बावजूद तरक्की कर पाई। एक व्यक्ति जिसने नौकरी छूटने के बाद नई स्किल्स सीखी और अपने करियर को एक नई दिशा दी। हर स्थिति में यह कैसे मुमकिन है, सोचने की आदत डालें। बदलाव के समय नई स्किल्स और ज्ञान को अपनाने का मन बनाएं। पिछली मुश्किलों से मिली सीख का उपयोग करें। हर बदलाव में छिपे अवसर को देखने की कोशिश करें। बड़े बदलाव को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें। परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। टीम वर्क मुश्किलों को आसान बना देता है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी और आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। बदलाव में केवल वही लोग टिक पाते हैं जो लचीले और अनुकूलनशील होते हैं। याद रखें, जैसे एक पेड़ की जड़ें उसे आंधी में मजबूती से खड़ा रखती है, वैसे ही आपकी अनुकूलन क्षमता आपको हर तूफान का सामना करने की ताकत देती है। हर बदलाव एक नई शुरुआत का मौका है। इसे अपनाएं, इससे सीखें और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाएं। जब आप लचीलापन
और अनुकूलन क्षमता को अपनी आदत बना लेंगे तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। 7. नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स बिल्डिंग कनेक्शंस। हमारी जिंदगी में रिश्ते और कनेक्शन ही वे पुल हैं जो हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक अवसर से दूसरे अवसर तक ले जाते हैं। चाहे व्यक्तिगत विकास की बात हो या पेशेवर सफलता की, मजबूत और प्रामाणिक संबंध बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग और रिश्तों की कला केवल संपर्क बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह भरोसेमंद और गहरे संबंध बनाने के बारे में है जो समय के साथ आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं। कहते हैं, आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। यह कहावत जीवन के हर क्षेत्र में सटीक बैठती है। सही लोगों के साथ जुड़े रहने से न केवल आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, बल्कि आपको नए अवसर भी मिलते हैं। मजबूत रिश्ते आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं और आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं। जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो आप उनके अनुभवों और ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक सही कनेक्शन आपको एक ऐसा अवसर दिला सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। रिश्ते और कनेक्शन एक मजबूत समर्थन प्रणाली का निर्माण करते हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद करती है। नेटवर्किंग से लोग आपको और आपके काम को पहचानने लगते हैं, जिससे आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। अपनी बातचीत में ईमानदारी और सच्चाई रखें। लोग उन पर अधिक भरोसा करते हैं जो असली और प्रामाणिक होते हैं। अच्छा संचार केवल बोलने तक सीमित नहीं है, दूसरों की बात ध्यान से सुनने की आदत डालें। एक मजबूत रिश्ता तब बनता है जब आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। नियमित रूप से लोगों से जुड़ें, केवल जरूरत के समय संपर्क न करें। जिनसे आप जुड़ रहे हैं उनके साथ साझा रुचियां और लक्ष्य खोजें। इससे आपका रिश्ता मजबूत और गहरा होगा। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक शक्तिशाली माध्यम है। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर पेशेवर नेटवर्किंग करें। गहरे रिश्ते समय के साथ बनते हैं। धैर्य रखें और लगातार अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। रिश्ते और कनेक्शन एक पेड़ की तरह होते हैं। अगर आप इसे सही समय, देखभाल और पोषण देते हैं तो यह बड़ा होता है और फल देता है। सही लोग आपकी जिंदगी को सकारात्मकता, ज्ञान और अवसरों से भर देते हैं। याद रखें, आप जितने लोगों की मदद करेंगे उतने ही लोग आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। नेटवर्किंग और रिश्ते केवल अवसर पाने के लिए नहीं है, यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने और साथ में बढ़ने की प्रक्रिया है। जब आप सच्चाई, विश्वास और समर्पण के साथ संबंध बनाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। 8. टाइम मैनेजमेंट, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में अपनी जिंदगी में महान सफलताएं हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी प्राथमिकताओं के बोझ में दबे रह जाते हैं। इसका कारण समय प्रबंधन की कला है। अगर आप अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना सीख जाते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। समय प्रबंधन केवल काम करने का तरीका नहीं है, यह एक ऐसी आदत है जो आपको अपने लक्ष्यों तक जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचाती है। यह आपको बताता है कि कौन से काम महत्वपूर्ण हैं, किन्हें पहले करना चाहिए और किस पर कम समय देना चाहिए। सही समय प्रबंधन से आप न केवल काम को समय पर पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। समय का सही उपयोग कैसे करें? प्राथमिकताओं को पहचानें। हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और उन पर पहले काम करें जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। एक समय पर एक काम करें, मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आप अधिक सटीकता से काम करेंगे। डेडलाइन तय करें, हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें, इससे आप समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, दिन के शुरुआती समय में सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य पूरे करें। सुबह का समय अक्सर सबसे ऊर्जावान होता है। आराम को समय दें, लगातार काम करने से मानसिक थकान होती है।
छोटे छोटे ब्रेक लें और खुद को रिफ्रेश करें। विलंब प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराएं? कारण को पहचानें। अक्सर हम उन कामों को टालते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं या जिनसे हम असहज होते हैं। इन कारणों को समझें और धीरे धीरे उन पर काम करें। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे काम आसान लगेगा और आप इसे जल्द शुरू कर पाएंगे। इनाम का नियम बनाएं। जब आप कोई काम पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। यह आपको प्रेरित करेगा। रोकने वाले कारकों को खत्म करें। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन या अन्य विकर्षणों से दूरी बनाएं। एक फोकस्ड माहौल में काम करें। समय प्रबंधन के लिए उपयोगी उपकरण, टू डू लिस्ट। रोज की एक सूची बनाएं और उसे क्रमवार पूरा करें। कैलेंडर और रिमाइंडर। महत्वपूर्ण तारीखों और समय को व्यवस्थित रखने के लिए डिजिटल कैलेंडर का उपयोग करें। पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट तक काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। टाइम ट्रैकिंग एप्स। यह जानने के लिए कि आपका समय कहां जा रहा है, टाइम ट्रैकिंग एप्स का इस्तेमाल करें। याद रखें, समय आपके हाथों में रेत की तरह है। अगर आप इसे कसकर पकड़ेंगे तो यह धीरे धीरे फिसलेगा, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालेंगे तो यह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपका समय आपका सबसे बड़ा निवेश है। इसे सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। जब आप समय को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में नियंत्रण पा लेते हैं। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने समय का सम्मान करते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। 9. टेकिंग रिस्क्स, कैलकुलेटेड स्टेप्स टुवर्ड ग्रोथ। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें कभी कभी अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम लेना पड़ता है। लेकिन जोखिम लेना केवल हिम्मत का खेल नहीं है, यह समझदारी और योजना का भी विषय है। जो लोग बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं। वहीं जो लोग जोखिम को समझदारी से उठाते हैं वे नई ऊंचाइयों को छूते हैं। बिना जोखिम उठाए आप किसी भी बड़े सपने को साकार नहीं कर सकते। जोखिम आपको नए अवसरों की ओर ले जाता है, आपकी क्षमताओं को चुनौती देता है और आपको पहले से बेहतर बनाता है। यह आपको न केवल सफलता के करीब ले जाता है बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी निखारता है। लापरवाह और समझदारी भरे फैसलों के बीच का अंतर। जब आप बिना किसी योजना, रिसर्च या परिणामों को समझे कदम उठाते हैं तो वह लापरवाह जोखिम कहलाता है। यह आपको असफलता और नुकसान की ओर ले जा सकता है। यह वह जोखिम है जिसे उठाने से पहले आप संभावनाओं, परिणामों और अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। यह आपको नए अवसरों तक पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका है। समझदारी से जोखिम लेने के लिए सुझाव। यह समझें कि आप किस चीज का जोखिम उठा रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जोखिम उठाने से पहले उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करें। बड़ा जोखिम लेने से पहले छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे आप अपनी योजना को बेहतर समझ सकेंगे। जोखिम उठाने से पहले यह तय करें कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं। अपनी समझ और अनुभव का सहारा लें। यह आपको अधिक सूझबूझ से निर्णय लेने में मदद करेगा। जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक ने एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उनकी योजना और दूरदर्शिता ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को ध्यान से देखें। हर किसी ने अपनी जिंदगी में समझदारी से जोखिम उठाया है। आज के दौर में कई युवा स्टार्टअप शुरू करते हैं जो बड़ा जोखिम होता है, लेकिन उनकी योजना और मेहनत उन्हें कामयाब बनाती है। जो लोग कभी जोखिम नहीं उठाते वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। जोखिम लेना आपको डराता है, लेकिन यह डर आपको साहसी बनने का मौका देता है। सोच समझकर लिया गया हर कदम आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा करें, रिसर्च करें और जोखिम लेने से घबराएं नहीं। जोखिम उठाना सफलता का पहला कदम है। 10. ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, बिलीव इन योरसेल्फ। हम सभी के भीतर एक आवाज होती है
जो कभी कभी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। यह आवाज आत्मसंदेह की होती है। आत्मसंदेह वह बाधा है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन याद रखें, यह केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे आप बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा करना और आत्मविश्वास को बढ़ाना सफलता की कुंजी है। जब भी आप खुद पर संदेह करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें, इसे पहचानें और स्वीकार करें। आत्मसंदेह का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लें और इसे बदलने का संकल्प करें। आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए सुझाव: अपनी क्षमताओं को समझें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। अपनी गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी सफलताओं को याद करें। सकारात्मक दृष्टिकोण आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अंदर की आलोचना को चुनौती दें। जब भी आपका अंदरूनी आलोचक आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उससे सवाल करें। खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले क्या क्या हासिल किया है। छोटे छोटे कदम उठाएं। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। यह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाएगा। दूसरों से तुलना बंद करें। हर किसी की यात्रा अलग होती है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन खुद को उनसे कमतर न समझें। थॉमस एडिसन। जब एडिसन कई बार असफल हुए तो लोगों ने उन्हें नाकाम माना, लेकिन उन्होंने आत्मसंदेह को अपनी ताकत बनने दिया और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह ने अपने संघर्षों और आत्मसंदेह पर विजय पाई और भारतीय एथलेटिक्स का चेहरा बदल दिया। अपनी कहानी खुद बनाएं। हर महान व्यक्ति ने आत्मसंदेह का सामना किया है। जो लोग इसे चुनौती देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। असफलता को सीख का हिस्सा मानें। असफलता आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपको और बेहतर बनने का मौका देती है। आभार व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपको खुद की काबिलियत का एहसास कराएगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको प्रेरित करें और आपका समर्थन करें। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देता है। आत्मसंदेह को हराएं। अपने भीतर छुपी असीम शक्ति को पहचानें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं। 11 ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग बैक, द सीक्रेट टू फुलफिलमेंट। खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन का राज केवल सफलता और धन में नहीं छिपा है, बल्कि इसमें है कि आप अपने जीवन के लिए कितने आभारी हैं और दूसरों के जीवन में कितना योगदान करते हैं। कृतज्ञता और दूसरों की मदद करना न केवल आपको आंतरिक खुशी देता है, बल्कि यह आपके जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर देता है। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो आपको यह एहसास कराती है कि आपकी जिंदगी में कितना कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। जब आप जीवन के छोटे छोटे सुखों और अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और मानसिक शांति बढ़ती है। खुशी का मूल कारण शोध से साबित हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं वे अधिक खुश और तनाव मुक्त रहते हैं। रिश्ते मजबूत बनते हैं। जब आप दूसरों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपके संबंध और गहरे हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। कृतज्ञता आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। यह तनाव को कम करती है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? ग्रेटिट्यूड डायरी लिखें। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको खुश रहने में मदद करेगा। धन्यवाद कहें। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपकी जिंदगी को किसी भी तरह से बेहतर बनाया है। वर्तमान का आनंद लें। अपने आज में जो अच्छा है उसे महसूस करें और उसका सम्मान करें। दूसरों की मदद करना केवल उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं लाता, बल्कि यह आपको आत्मसंतुष्टि और आनंद से भर देता है। यह एक चक्र है। आप जो देते हैं
वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है। समाज में योगदान दें, जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह आर्थिक हो, समय का हो या भावनात्मक सहारा हो। छोटे कदम उठाएं, किसी की मदद करना बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जैसे किसी की हिम्मत बढ़ाना उनका दिन बना सकती हैं। सकारात्मक प्रभाव डालें, दूसरों को प्रेरित करें कि वे भी समाज के लिए योगदान दें। सुधा मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक, ने अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए समर्पित किया। उनकी कृतज्ञता और उदारता लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। रतन टाटा, व्यवसाय में अपार सफलता के बावजूद उन्होंने समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। आपकी कहानी, हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप एक नई प्रेरणादायक कहानी लिखते हैं। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को खुशी देना, और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता व्यक्त करना। जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता और दूसरों की मदद को जगह देते हैं तो आप न केवल अपने लिए एक बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदलते हैं। यह वह ताकत है जो आपको अंदर से संतोष और बाहर से खुशी देती है। इसीलिए हर दिन को एक आभार भरा और योगदान भरा दिन बनाएं। तो दोस्तों, ये थे चेतन भगत के 11 नियम लाइफ सीक्रेट्स टू लेवल अप के मुख्य नियम। इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाकर हम न सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करें और सफलता आपकी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा अपनाना चाहेंगे। तब तक के लिए खुद को प्यार दें और हर दिन को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।